बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, जिसका विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। वहीं बस्तर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर अपना मुड़तोड़ विरोध प्रदर्शन करते हुए नवनीत चांद जी हमारे साथ आज मौजूद है। बांग्लादेश में लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पर उनकी बहनों को लूट लिया जा रहा है, दुकानों को लूट लिया जा रहा है, किसानों को लूट लिया जा रहा है, और जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको जो है जेल में डाला जा रहा है। किस प्रकार का समर्थन आप और आपकी पार्टी जो है इस बार बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए करती है, और जिस प्रकार से बस्तर में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके धर्म के साथ में जो है खेल किया जा रहा है, जिनको जो है मीटिंग करने से रोका जा रहा है, जिनके खेतों को नहीं काटने दिया, उसके लिए किस प्रकार का जो है आप विरोध जो है प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए आदरणीय जी, कहीं पर भी कोई भी सांप्रदायिक शक्ति यदि किसी भी समाज के लोगों का विरोध करती है या उनके धर्म के पालन का विरोध करती है तो वो सभ्य समाज के लिए सही कृत्य नहीं है। मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिन पर वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है, इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय संभाल रहे हमारे मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि वो तत्काल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें, सुनिश्चित करें कि कैसे वहां पर ये अत्याचार बंद हो और किस तरीके से हम हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित रह सके और कैसे उनको वहां से निकालें, इस दिशा पर हमको काम करना चाहिए। और वही संज्ञान में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बस्तर के अंदर में कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पे ईसाई समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी संज्ञान लें। कोई भी समाज, जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बस्तर में भी अगर ईसाई समुदाय के ऊपर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये देश भी जो बांग्लादेश की तरह ही बनता हुआ चला जाएगा और हर घर में जो है आग जलेगी? आपकी बिल्कुल अवधेश भाई बिल्कुल बात सही है। मैं इसकी समर्थन भी करता हूं कि अगर देश को हम कट्टरपंथियों के हाथों में सौंपेंगे, कट्टर विचारधाराओं का हम समर्थन करेंगे, कानून अपना काम नहीं करेगा, कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगा और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं यदि वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी शपथ को नहीं निभाएंगे तो कुछ ऐसे ही हालात जो है वो देश में बनते चले जाएंगे। आज भारत के अंदर में भी कई क्षेत्रों में यही हालात है, खासतौर पे बस्तर में कुछ ऐसी हालात है, लोगों के फसल लूट लिए जा रहे हैं, लोगों को धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके चर्चों पे हमले हो रहे हैं, उन लोगों को मारपीट किया जा रहा है, उनको उनके कफन दफन को नहीं होने दिया जा रहा है। सेम परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर में वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है। तो दोनों का दर्द, चाहे वो बस्तर के अंदर में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जो कृत्य हो रहा है और जो बांग्लादेश के अंदर में हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है, दोनों का दर्द समान है, दोनों की परिस्थितियां बहुत मेरा आपसे एक सवाल और है कि जिस प्रकार से आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर वहां जो है हमले हो रहे हैं और उसके लिए आप जो है आप और आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी बस्तर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ईसाई धर्म के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। हम कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि आप ही की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम जो है एक महा आम सभा रख रहे हैं और आम सभा में लगभग 1500 से 2000 के आसपास लोग भी आए थे, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 3 दिन का जो है धरना जो है आपने जो सरकार के खिलाफ दिया था कि सरकार के लोग जागे और जो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाके, लेकिन ना भाजपा की तरफ से कोई आया, ना छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की तरफ से कोई आया, सिर्फ जो आया तो आया वो आपकी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से केवल आपने समर्थन दिया था। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर भी एक धर्मयुद्ध होने वाला है और धर्मयुद्ध के लिए ये लोग पहले से तैयार है कि नहीं भाई हमें धर्मयुद्ध कराना है और देश को जो है बस्तर को भी बांटना है देश के साथ साथ? हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा है अवधेश जी कि ना तो बस्तर बटेगा, ना देश बटेगा, ना देश कटेगा। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ भारत हमेशा जो है विरोध में खड़ा रहा है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है, अपनी स्वतंत्रता है अपने धर्म को पालन करने का। और हम चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। बस्तर में भी कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा लगातार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से बस्तर को एक सांप्रदायिक बस्तर बनाया जाए, जो होने नहीं दिया जाएगा।
हम लगातार सरकार को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी हाल में बस्तर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और हम तो स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से स्पष्ट रूप से निवेदन करते हैं कि तत्काल जो है सरकार विदेश नीति पर काम करे। हमारे जो हिंदू भाई बहनों के साथ बांग्लादेश के अंदर में जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। उन्हें तुरंत राहत दिलाई जाए और वहां पर इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए। तो देश के अंदर, भारत के अंदर में भी कुछ जो ऐसे कट्टरपंथी हैं जो बांग्लादेश जैसा माहौल, इजराइल जैसा माहौल देश में बनाना चाहते हैं, तो उन पर भी सरकार को कसावट कसनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय संविधान यहाँ पर सबको आपस में जोड़ के रखा है। हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे बस्तर को आगे बढ़ाना है। हमने तो जनता कांग्रेस जे का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है वो बेहद गलत है, भर्त्सना है और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देश की सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने संज्ञान लिया था और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। अब समय है 56 इंच के सीना रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो कोई ठोस डिसीजन लें और न केवल बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों के लिए, बल्कि बस्तर में भी जो ईसाई समाज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। आपको रोक रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने मौखिक रूप से तो ये कह दिया कि ठीक है चलिए हम जो है उसका समर्थन कर रहे हैं और हम उसके खिलाफ इसका विरोध करते हैं। क्या आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी जी, वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे ये और प्रधानमंत्री को अपना एक ज्ञापन देंगे आपकी टीम के साथ में कि भाई आप जो है बांग्लादेश के ऊपर कुछ किए, या फिर ये सोशल मीडिया पर ही कहानी पूरी चलती रहेगी? देखिए, 6 तारीख को प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक आयोजित है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में। वहां पर हम इस विषय को, एजेंडे को लाएंगे, इस प्रकार की घटना की भर्त्सना करेंगे, उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव पारित करेंगे और देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और वक्त भी मांगेंगे। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्त मिल जाता है या विदेश मंत्री जी का वक्त मिल जाता है या देश के गृह मंत्री जी का, ऐसे तो हमारा सौभाग्य है कि 14 तारीख को देश के गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं, तो हम जो है बस्तर में ईसाई समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मुद्दों को लेकर देश के गृह मंत्री से मिलेंगे। समय मांगा है हमने कलेक्टर से, यदि हमें समय मिलता है तो हम ज्ञापन भी सौंपेंगे और हम गृह मंत्री से निवेदन करेंगे कि दोनों मसलों पर जो है वो गंभीरता से फैसले लें और जो है दोनों जगह शांति स्थापित होनी चाहिए, चाहे वो बस्तर हो चाहे वो बांग्लादेश हो। नंदू जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ समय पहले जो है प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की, वो भारत भाग कर आए थे, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही जो है हिंदुस्तान, मतलब कि भारत का जो मैच है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ होता है और कुछ दिन के बाद फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हालात हो जाते हैं कि हिंदुओं के साथ जो है फिर से ये अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि ये प्रोटोगंडा अपनाया जा रहा है या इसको हाईलाइट किया जा रहा है? और हिंदुस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच खेलना, क्या मैच के समय वो हिंदुस्तान में जो है हिंदू के विरोध नहीं होता? मैच खेले जा सकते हैं लेकिन वहां पर अगर हिंदू काम करे तो हिंदुओं को काम नहीं करने दिया, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी और करनी में अंतर है। ये हिंदुओं का वोट तो चाहती है पर हिंदुओं का हित नहीं। ये जिस बात प्रकार से 1 करोड़ 30 लाख हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के वोट भी तो इनके जनप्रतिनिधियों को मिलते होंगे। बिल्कुल मिलते हैं। आज मैं देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से सवाल करना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल करना चाहता हूं कि उनका प्रतिनिधिमंडल क्यों अब तक देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया, क्यों विदेश मंत्रालय से मुलाकात नहीं किया, या उनका एक शांति समिति जो है बांग्लादेश की तरफ क्यों रवाना नहीं हुआ कि वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार होना रोका जाए। मैं तो अभी मीडिया के माध्यम से खबरें देख रहा था जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं को उस देश से कहीं बाहर जाने से भी रोक दिया है। वो कहीं देश से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थल तोड़ दिए जा रहे हैं और वहां न केवल हिंदुओं के साथ बल्कि वहां ईसाइयों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो वहां 2 प्रकार की चीजें हैं जो मीडिया में खबर निकल कर आ रही है। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो पूर्णतः गलत है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और जो ठेकेदार बनते हैं हिंदू समाज के भारत के अंदर में, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सरकार घेरे। आज उनका राज्य में सरकार है, उनका
देश में सरकार है, परंतु प्रधानमंत्री कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये सवाल आज देश का तमाम हिंदू कर रहा है, तमाम भारतीय कर रहा है। देखिए, बात यहाँ हिंदू की नहीं है, बात भारतीयता की है। अगर भारत के अंदर में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वो किसी दूसरे देश में रहता है और उसके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, तो पूरा भारत एकजुट होकर इसकी भर्त्सना करेगा। बांग्लादेश की घटना सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए दुख का विषय नहीं है, वो भारत के अंदर में रहने वाले तमाम धर्म के अनुयायियों के लिए दुख का विषय है। और पूरा भारत इस मामले में हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है और उनके खिलाफ अत्याचार का विरोध कर रहा है। और अब देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर सकती थी, तो आज देश के प्रधानमंत्री को, 56 इंच के सीना रखने वाले प्रधानमंत्री को और देश के यशस्वी गृह मंत्री को किसने रोका है? आज बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस बार बांग्लादेश में लोगों को जो है जातिवाद से हटके एक देश एक धर्म की बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वो भारतीय है और भारतीय अगर किसी देश में शरणागत रह रहा है, वहाँ पे रह रहा है, तो भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को उनके लिए एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए अपील करनी चाहिए, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे उनको सुरक्षित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी चांद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।